अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम आपको अपने चैनल इस्लामिक स्टोरीज़ में खुशामदीद कहते हैं। इस चैनल से आपकी खिदमत में इस्लामी तारीख़ी दिलचस्प और नसीहत आमूज़ वाक़यात पेश किए जाएंगे, जिनसे आप ख़ुद भी मुस्तफ़ीद होंगे और आपके बच्चे भी फ़ायदा उठाएंगे। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आइए अब आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। वो बिस्तरे अलालत पर थे और ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे। हाज़रीन जो उनके मिजाज पुरसी के लिए आए हुए थे, उनसे इस बीमार ने अचानक एक बहुत बड़ी बात कह दी। एक ऐसी बात जो हम आप नहीं कह सकते, ना ही बड़े बड़े दीनदार लोग कह सकते हैं। उन्होंने कहा, मैंने ज़िंदगी में तिजारत के ज़रिए लाखों कमाए, मगर इस बात की गारंटी देता हूँ कि इस सारे माल और दौलत में एक भी दिरहम हराम का होना तो दरकिनार, मशकूक कमाई का भी कोई दिरहम नहीं। काबिल कदर नाज़रीन और सामीईन, क्या आप जानते हैं कि इतना बड़ा दावा करने वाली ये शख्सियत कौन थी? ये जलील और कदर शख्सियत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के वालिद गिरामी इस्माइल बिन इब्राहीम थे। जब बाप इस कदर मुत्तकी हो और अपने माल में एक लुक़मा भी हराम का शामिल न होने दे, तो फिर उस माल के ज़रिए परवरिश पाने वाला बच्चा भी इमाम बुखारी बनकर सामने आता है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह को अपने आलिम फाजिल और मुत्तकी ताजिर वालिद से बहुत ज़्यादा माल और दौलत विरसा में मिला। आपके वालिदा मोहतरमा ने इस माल का एक हिस्सा इमाम बुखारी की तालीम और तरबियत पर खर्च किया, और जब बुखारी तालीम से फारिग हुए तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने बाकी माल को मुजारबत की बुनियाद पर तिजारत में लगाना शुरू किया। उनकी हुस्न नीयत और हुस्न मुआमला की बदौलत अल्लाह ताला ने उनकी तिजारत में बहुत बरकत अता फरमा दी। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह लोगों को अल्लाह की रज़ा के लिए कर्ज़ हसना भी दिया करते थे। एक मरतबा ऐसा हुआ कि किसी शख्स ने उनसे 25,000 दिरहम उधार लिए, और जब अदायगी का वक्त आन पहुंचा तो उसने कर्ज की वापसी से इनकार कर दिया। लोगों ने इमाम साहब से कहा कि गवर्नर आपका बहुत एहतराम करता है, अगर उससे शिकायत की जाए तो वो ये रकम वापस दिलवा सकता है। इमाम साहब ने इस तजवीज़ को बिला तअम्मुल मुस्तरद कर दिया और फरमाया कि जब इन दुनियादार हुक्काम से मैं कोई मदद तलब करूँगा तो इसके नतीजे में वो मुझसे दीन के मामले में रियायत तलब करेंगे। आपने इस मौका पर एक तारीख़ी जुमला इरशाद फरमाया, लन अबी अदीनी बेदुनियाया, मैं अपना दीन बेचकर दुनिया का कोई फ़ायदा हासिल नहीं करूँगा। आइम्मा हदीस पर अल्लाह ताला की करोड़ों रहमतें और बरकतें नाजिल हों। उन्होंने इस इल्म शरीफ की खिदमत के लिए ख़ुद को इस तरह वक्फ किया कि अपने जायज़ हुकूक से भी महज इसलिए दस्तबरदारी इख्तियार कर ली कि कहीं उनके हुक्काम के पास जाने से इस मुक़द्दस फरीज़े की अदायगी में वो किसी कोताही के मुर्तकिब न हो जाए। यही वजह है कि आज अहादीस रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास अपनी असली और खालिस हालत में मौजूद हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक महफूज रहेंगी। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने फरमाया, मैं किसी हाकिम से मदद तलब करने से कहीं बेहतर यह समझता हूँ कि अपने मकरूज से बराह रास्त मामला तय कर लूँ। आप हैरान हो जाएंगे कि इमाम साहब ने उस शख्स से इस शर्त पर मुसालहत कर ली कि वो हर माह इमाम साहब को 10 दिरहम अदा करेगा। इस तरह वो करीबन सारी ही रकम डूब गई। सामीन और नाज़रीन किराम, इसी पर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।